अस्सलाम वालेकुम क्लास। टुडेज आवर टॉपिक इज़ अबाउट डेवलपमेंट इन टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट। अब क्लास टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट यानी कि लैंड के ऊपर जो इन्वायरमेंट होता है उसके अंदर तीन हमारे पास रहते हैं, क्लासेस रहती हैं। नंबर 1 है हमारे पास क्लासेस रेप्टाइलिया यानी कि रेप्टाइल्स। बर्ड्स में क्लासेस एवीज एवीज जो से होते हैं क्लास, ये बर्ड्स होते हैं। मैमेलिया जो से होते हैं इसमें मैमल्स होते हैं। तीनों जो से हैं क्लास लैंड के ऊपर रहते हैं। उन्होंने कहा तीनों डिवेलप करते हैं लैंड पे। और क्लास इनका जो एम्ब्रियो है, क्योंकि एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करना होता है डिसिकेशन से, यानी कि क्योंकि लैंड पे है तो क्लास ड्राइनेस ज़्यादा होती है, वाटर कम होता है। तो क्लास इस यहाँ पे उसको ड्राइनेस से बचाने के लिए इन्होंने कहा है इसका जो एम्ब्रियो होता है वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, यानी कि क्लास एम्ब्रियो के ऊपर एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन जो सी होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं, जो उसको सेफ रखते हैं, वाटर लॉस नहीं होने देते हैं। नेक्स्ट है क्लास लेक ऑफ इंडिपेंडेंट लार्वल स्टेज। लार्वा जो सा होता है क्लास कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं होता, हमेशा पेरेंटल केयर में रहता है। अब क्लास फर्स्ट हम लोग स्टडी करते हैं एवियन एम्ब्रोलॉजी, यानी कि बर्ड्स के बारे में स्टडी करते हैं। अब क्लास इटोरिका इनका जो ट्रू एग होता है उसमें वैरायटी ऑफ मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती हैं, यानी कि क्लास मेम्ब्रेन क्योंकि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, यानी कि मेम्ब्रेन के ऊपर एग के ऊपर एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती हैं डेट प्रोटेक्ट एग, जो एग को प्रोटेक्ट करती हैं। अब क्लास येलो पोर्शन ऑफ चिकन एग। अब क्लास हमारे पास इसमें चिकन आ जाता है। उन्होंने कहा जो चिकन का एग होता है उसके अंदर जो येलो वाला पोर्शन होता है, उन्होंने कहा ये सिंगल सेल होता है, ये सिंगल सेल होता है। और क्लास ये चिकन की ओवरी के अंदर प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि एग जो सा होता है वो कहाँ पे बनता है, चिकन की ओवरी के अंदर बनता है। उसके बाद क्लास ये ओवरी से ट्रैवल करता है ओवी डक्ट के अंदर। ओवी डक्ट के अंदर उसके अंदर क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होती है, यानी कि स्पर्म जो सा होता है वो एंटर होता है एग के अंदर। अब क्लास हमारे पास एक विटिलाइन मेम्ब्रेन होती है। उन्होंने कहा ये क्या करती है, ये एग की सरफेस को कवर करती है। उसके बाद क्लास उन्होंने कहा वो जो वाइट पोर्शन होता है, एक तो येलो पोर्शन होता है एग का, जो वाइट पोर्शन होता है उन्होंने कहा उसके उसके अंदर प्रोटीन होती है और साथ में क्या होता है, वाटर प्रेजेंट होता है। दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, प्रोटीन और वाटर से वाइट पोर्शन मिलकर बना होता है। और क्लास इसको हम लोग इस प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, एल्ब्यूमिन बोलते हैं। एल्ब्यूमिन क्लास एम्ब्रियो के लिए सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन होता है एंड कंजर्व ड्यूरिंग डेवलपमेंट, यानी कि क्लास उसको अपनी डेवलपमेंट के लिए जितनी भी न्यूट्रिएंट वगैरह चाहिए होती हैं वो वहाँ कहाँ से कंज्यूम करता है, वो एल्ब्यूमिन से कंज्यूम करता है। जो प्रोटीन होती है वहाँ से वो न्यूट्रिएंट वगैरह लेगा। तो क्लास यहाँ पे हम लोगों ने एग के बारे में भी स्टडी किया, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के बारे में, वेटिलाइन मेम्ब्रेन क्या होती है, और वाइट पोर्शन जो सा है येलो पोर्शन एग का, वो हमने स्टडी किया। अब क्लास इन्होंने यहाँ पे बोला हुआ है कि हमारे पास यहाँ 2 स्टैंड होते हैं दोनों साइड्स के ऊपर। तो क्लास एल्ब्यूमिन के जो से हमारे पास 2 स्टैंड होते हैं, ये एल्ब्यूमिन है मिड में जो प्रोटीन का पार्ट होता है। अब क्लास ये जो एल्ब्यूमिन होता है इसी के अंदर 2 स्टैंड प्रेजेंट होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको क्लास हम लोग चिलेजिस बोलते हैं। चिलेजिस का काम क्या होता है क्लास, ये जो सा हमारे पास है इनर साइड ऑफ द एग, यानी कि इनर मेम्ब्रेन जो सी है क्लास उसको एग के साथ अटैच करके रखना है, ये इसका काम होता है। और क्लास इसका काम होता है कि ये जो वाटरी हमारे पास एल्ब्यूमिन है इसके सेंटर में इसको प्लेस रखे, यानी कि जो हमारे पास यॉर्क वाला पोर्शन है, इनका काम दोनों स्टैंड का क्या होता है कि वो क्या करे, इसको सेंटर में प्लेस रखे। अब क्लास ये जो शेल होता है, ये शेल इन्होंने कहा ये बना होता है हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। और उसके अंदर क्लास हमारे पास प्रोटीन भी जो सी है वो इम्प्रेगनेट हुई होती है उसके अंदर, यानी कि एडअप हुई होती है, फिलअप किया होता है। अब क्लास हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है, उन्होंने कहा इस एग के जो शेल होता है इसके अंदर 1000 पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ताकि क्लास गैस एक्सचेंज होती रहे आउटसाइड इन्वायरमेंट के साथ, जो सी अंदर गैस ऑक्सीजन जो सी एंटर होती रहे और कार्बन डाइऑक्साइड जो सी है वो बाहर निकलती रहे। तो इसके एग शेल के अंदर पोर्स प्रेजेंट होते हैं। अब क्लास इन्होंने कहा कि शेल के अंदर जो उनसे होते हैं वो हमारे पास 2 शेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। अब क्लास इन्होंने कहा इसके दरमियान में एयर पॉकेट बनी होती है इन दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान में। और क्लास ये एयर पॉकेट जो सी होती है क्या होती है, राउंडेड। नेक्स्ट है एयर पॉकेट जो सी वो दरमियान में होती है, फॉर्म बिटवीन मेम्ब्रेन एंड राउंडेड एट एंड ऑफ शेल, यानी कि क्लास ये दोनों मेम्ब्रेन के मिड में प्रेजेंट होती है और क्लास एग के एंड पे प्रेजेंट होगी बिल्कुल, ये अभी हम लोग देखते हैं। अब क्लास एयर पॉकेट जो सा होता है उन्होंने कहा ये डेवलपमेंट, जब क्लास डेवलपमेंट हो रही होती है तो एयर पॉकेट जो सा है, अब क्लास डेवलपमेंट के दौरान ये जो एयर पॉकेट होता है ये साइज़ में बड़ा हो जाता है और क्लास एयर जो सी होती है वो इसके अंदर मूव करती है विद द हेल्प ऑफ पोर्स जो कि शेल के अंदर प्रेजेंट होंगे। अब क्लास जैसे ही जब हैचिंग के टाइम आएगा, तो जब हैच होने लगेगा तो ये क्या करेगा, जो चिक होगा वो पेनिट्रेट एयर पॉकेट थ्रू बीक, यानी कि अपनी चोंच से एयर पॉकेट के अंदर एंटर होगा और क्लास लंग जोन से इन्फ्लेट हो जाएंगे और हमारे पास चिक में गेन टू ब्रीथ फ्रॉम एयर सैक। अब क्लास चिक जोन सा है वो कहाँ से, एयर सैक से ब्रीथ करेगा, क्योंकि उसके लंग्स जोन से हैं वो इन्फ्लेटेंट हो चुके हैं। लेकिन क्लास उन्होंने कहा है, लेकिन क्लास जो उसके एग के अंदर जो हमारे पास एम्ब्रियो है
वो तो अपने लंग्स यूज़ कर रहा होगा ऑक्सीजन लेने के लिए, लेकिन क्लास बाहर के इन्वायरमेंट से एक्सचेंज करने के लिए, यानी कि अगर ये हमारे पास एम्ब्रियो है तो वो तो क्लास लंग्स या बाहर से जब एयर हमारे पास एंटर होगी तो वो इन्होंने कहा है गैस एक्सचेंज किससे होगी, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन से जो यहाँ पे है। लेकिन क्लास जो एम्ब्रियो होगा उन्होंने कहा लंग्स फ्लैटेंड हो चुके हैं तो वो एयर सैक यूज़ करेगा ऑक्सीजन को यहाँ से इनटेक करने के लिए। तो क्लास ये हमारे पास शेल है, शेल की दो मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन और आउटर, ये बाहर वाली इनर मेम्ब्रेन, इन दोनों के दरमियान में हमारे पास एयर पॉकेट बन गया है। और क्लास ये एग के बिल्कुल एंड पे प्रेजेंट है। अब क्लास इन्होंने कहा एयर जब भी इसके अंदर से एंटर होगी तो वो किस तरह होगी, यहाँ पे जो पोर्ट्स प्रेजेंट होंगे उसके ज़रिए एयर एंटर होगी। उसके बाद क्लास उन्होंने कहा है ये डेवलपमेंट के दौरान एयर पॉकेट बनती है। उसके बाद क्लास जब चिकन ने हैच होना होगा वो क्या करेगा, चिकन सबसे पहले अपनी बीक के ज़रिए इसके अंदर पेनिट्रेट करेगा, एयर पॉकेट जो सी होती है यहाँ पे बीक के ज़रिए इसके अंदर पेनिट्रेट करेगा। अब क्लास इन्होंने कहा है क्लेवेज जोन सी होती है वो इसके अंदर मीरोब्लास्टिक होती है, यानी कि क्लास उनका सिर्फ एक पार्ट जोन सा है वो उसके अंदर क्लेवेज जोन सी है वो स्टार्ट होती है। कंप्लीट के अंदर जब स्टार्ट होगी तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, होलोब्लास्टिक कहते हैं, लेकिन यहाँ पे मीरोब्लास्टिक होती है। तो क्लास अर्ली क्लेवेज और गैस्ट्रुलेशन के अंदर हमारे पास जो क्लेवेज है वो मीरोब्लास्टिक होगी। स्मॉल डिस्क ऑफ 60,000 सेल्स हमारे पास एनिमल एंड के ऊपर बनेगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लास्टोडर्म कहते हैं, क्योंकि क्लास ब्लास्टूला की स्टेज चल रही है। उन्होंने कहा राइज ऑफ द यॉक लिविंग अ फ्लूइड फिल्ड स्पेस। अब क्लास यहाँ पे हमारे पास जो सा है एनिमल पोल के ऊपर हमारे पास 60,000 सेल्स जो से हैं वो जमा हो गए हैं एनिमल लैंड के ऊपर, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोडर्म कहते हैं। और प्लस ये इन्होंने कहा यॉक से राइज ऑफ हुआ हुआ ये वाला पोर्शन। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं लिविंग अ फ्लूइड फील्ड स्पेस, यानी कि क्लास पीछे पीछे जितनी भी स्पेस है वो क्या फ्लूइड फील्ड हुई हुई है। नेक्स्ट क्लास हमारे पास आ जाता है प्रोलिफिकेशन एंड मूवमेंट ऑफ ब्लास्टोडर्म सेल। जो ब्लास्टोडर्म के क्लास हम ब्लास्टोडर्म ऊपर पढ़ के हैं उसके सेल क्या करेंगे, मूवमेंट शुरू करेंगे। उन्होंने कहा सेल की लेयर 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड हो जाएगी, एक होगी एपीब्लास्ट और एक होगा हाइपोब्लास्ट। एपीब्लास्ट क्लास आउटसाइड लेयर ऑफ सेल्स होती है, जबकि हाइपोब्लास्ट हमारे पास इनर लेयर ऑफ सेल्स होती है। अब क्लास ये जब भी ब्लास्टोडर्म के सेल जो हैं वो मूवमेंट शुरू कर देंगे, इसका मतलब है गैस्ट्रूला स्टेज जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। और क्लास इस टाइम के ऊपर जब गैस्ट्रूला स्टेज स्टार्ट हो जाएगी, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो है वो एग जो है वो रिलीज़ कर देगा। ये क्लास हमारे पास ब्लास्टूला के सेल जो से हैं, ब्लास्टोडर्म के सेल डिवाइड होना शुरू हो गए हैं। 2 लेयर बनाई है इसने, ऊपर वाली लेयर को एपीब्लास्ट कहेंगे, नीचे वाली लेयर को हम लोग हाइपोब्लास्ट कहेंगे। अब क्लास यहाँ पे हमारे पास एक इनवेजिनेशन बनना शुरू हो जाएगी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिमिटिव स्ट्रीक बोलेंगे। जबकि क्लास हमारे पास जो डिप्रेशन आएगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हैंसन्स नोड बोलेंगे। अब क्लास जब भी हमारे पास प्रिमिटिव स्ट्रीक जो सा बनना शुरू होगा, हेनरी नोड बनेगा। प्रिमिटिव स्ट्रीक के बिल्कुल बेस के ऊपर हेनरी नोड प्रेजेंट होगा। प्रिमिटिव स्ट्रीक हमारे पास इन्वेजिनेशन होती है, तो क्लास वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि जो सी हमारे पास एपिडर्म जो हमारे पास 2 लेयर है सेल्स की, एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट, ये दोनों जो से इन्होंने मूवमेंट स्टार्ट की हुई है। अब क्लास इसी तरह इन्होंने कहा है कि माइग्रेटिंग मेसोडर्मल सेल, यानी कि मेसोडर्मल सेल जो से होंगे, इन्होंने कहा जो हमारे पास एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट थे माइग्रेट होते जाएंगे और हमारे पास क्या चीज़ बना देंगे, जो क्लास एक्टोडर्म जो हमारे पास एपीब्लास्ट ऊपर वाली लेयर थी वो हमारे पास एक्टोडर्म बना देगी, और जो हमारे पास नीचे वाली हाइपोडर्म थी वो हमारे पास हाइपोब्लास्ट थी, एपीब्लास्ट एक्टोडर्म बनाएगी, और जो हमारे पास है हाइपोब्लास्ट वो हमारे पास एंडोडर्म बनाएगी। और क्लास हमारे पास जो 3 जर्म लेयर थी वो क्या करेंगी, वो क्लास यॉक की सरफेस के ऊपर अरेंज हो जाएंगी। ये हमारे पास सेल्स जो अरेंज हुए हैं यहाँ पर। अब क्लास हमारे पास यहाँ पे नोटोकॉर्ड है, नोटोकॉर्ड एक्टोडर्म से थोड़ी यहाँ पे इस डायग्राम में सेपरेट हो चुकी है, सेपरेट होना शुरू होती जाएगी। और क्लास हमारे पास एक यहाँ पे न्यू स्ट्रक्चर बनेगा जिसे हम क्या कहेंगे, न्यूरल ट्यूब। यहाँ पे हमारे पास एक न्यूरल ट्यूब बनेगी, यानी कि नोटोकॉर्ड जब एक्टोडर्म की लेयर से सेपरेट हुए तो हमारे पास न्यूरल ट्यूब आई है। और क्लास जो मेसोडर्म थे, मेसोडर्म के जो सेल्स थे वो हमारे पास जो से हैं एक सॉलिड मैस ऑफ सेल बनाएंगे जिसको सोमाइट्स बोलेंगे। अब ये क्लास सॉलिड ब्लॉक ऑफ सेल सोमाइट्स जो से हैं, इन्होंने कहा है सोमाइट्स जो से है वो आपस में क्या होंगे, स्प्लिट होंगे, यानी कि ब्रेकडाउन शुरू होगी उसकी, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सिलोम के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। अब क्लास नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, उन्होंने कहा जो एम्ब्रियो यॉक जो सा है ये पूरी की पूरी जो यॉक होती है क्लास, ये लेफ्ट ओवर यॉक है, यानी कि इसको क्या किया, एम्ब्रियो ने भी यूज़ नहीं किया। उन्होंने कहा ये जो बाकी यॉक बच जाती है, तो क्लास एम्ब्रियो जो सा होता है, उन्होंने द एम्ब्रियो लेफ्ट द यॉक व्हेन द मार्जिन ऑफ द एम्ब्रियो ग्रो। जब क्लास एम्ब्रियो के जो मार्जिन है वो ग्रो हो जाएंगे तो यॉक जो सी है वो पहले वो बाहर जो सी है वो प्रेजेंट होगी। आहिस्ता आहिस्ता क्लास वो जो यॉक होगी वो क्या करेगी, एम्ब्रियो के साथ मिक्सअप हो जाएगी। जैसे क्लास हमारे पास यहाँ पे है
ये क्लास हमारे पास एम्ब्रियो है और नीचे हमारे पास यॉर्क था। ये दोनों क्लास आपस में जब मिक्सअप हो गए हैं तो क्लास हमारे पास क्या चीज़ बनी है, यॉर्क सैक जब आप कंबाइन हो गया एम्ब्रियो के साथ, दोबारा जो बची हुई यॉर्क थी, तो इसको क्या क्लास हम लोग इन दोनों के दरमियान में जो कनेक्शन बनते हैं, उस कनेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, यॉर्क स्टाल्क। अब क्लास यॉर्क स्टाल्क के अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं। ये ब्लड वेसल्स जो होती हैं न्यूट्रिएंट यॉर्क से एम्ब्रियो को प्रोवाइड करती हैं। अब क्लास डेवलपमेंट ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, यानी कि एम्ब्रियो की गिर्द जो सी एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर यॉर्क सैक आ जाता है, एमनियन, कोरियन और एलेंटॉइस आ जाता है। उन्होंने कहा है रेप्टाइल और बर्ड्स के पास लार्ज अमाउंट ऑफ यॉर्क होती है एंड वो यॉर्क सैक के अंदर जो सी है वो इनक्लोज हुई होती है। और क्लास यॉर्क सैक क्लास बनता किस तरह है, वो क्लास उन्होंने कहा यॉर्क के इर्द गिर्द जब एंडोडर्म और मीजोडर्म के जो उनसे सेल्स होते हैं ये डेवलपमेंट शुरू करते हैं तो हमारे पास यॉर्क सेल बन जाता है। यॉर्क सैक क्लास हाईली वस्कुलर होता है, यानी कि क्लास इसके अंदर जो उनसे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं और क्लास ये डिस्ट्रीब्यूट करता है न्यूट्रिएंट एम्ब्रियो को। अब क्लास जैसे हमारे पास ये हमारे पास एलेंटॉइस प्रेजेंट है, उसके बाद अभी क्लास एम्ब्रियो हमारे पास बन रहा है और ये हमारे पास कोरियन प्रेजेंट है। ये हमारे पास एम्ब्रियो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ये हमारे पास एक लेयर है, एमनियन प्रेजेंट है, एम्ब्रियो के गिर्द कोरियन प्रेजेंट है और यॉर्क सैक जो है वो प्रेजेंट है जिसने इनक्लोज किया होता है यॉर्क को। अब क्लास उन्होंने कहा जैसे ही हमारे पास यहाँ पे न्यूरल ट्यूब बन जाएगी तो नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, तो क्लास हमारे पास एंडोडर्म और मीजोडर्म ये दोनों इस यॉर्क को लेंगी और इसको जो एम्ब्रियो है उसके गिर्द जो है वो फ्यूज़ करवाना शुरू कर देंगी। अब क्लास उन्होंने कहा ये जो दो मेम्ब्रेन है जब आपस में ये फ्यूज़ हो जाएंगी तो क्लास दो इनर एमनियन और साथ में आउटर कोरियन बनाएंगे। ये जैसे यहाँ क्लास ये फ्यूज़ किए हैं, इनर हमारे पास ये इनर लेयर है एमनियन और क्लास आउटर वाली जो लेयर होगी उसको क्या बना देंगे, कोरियन। यॉर्क को ऊपर एम्ब्रियो के गिर्द जो है इन्होंने क्या किया, इन्होंने कवर करके दोनों लेयर्स ने जो हमारे पास एंडोडर्म था और मेसोडर्म था, इन्होंने ये दो हमारे पास लेयर्स बना दिए। अब क्लास एमनियन जो सा है ये एम्ब्रियो को क्लोज करता है फ्लूइड फिल्ड सैक के अंदर, यानी कि क्लास ये जो सैक होता है फ्लूइड फिल्ड होता है और इसने एम्ब्रियो को क्लोज किया होता है। नेक्स्ट क्लास ये प्रोटेक्ट करता है शॉक से और ड्राई नहीं होने देता एम्ब्रियो को, यानी कि वाटर लॉस नहीं होने देता। ये वाली क्लास जो लेयर होती है हाईली, इसके अंदर हाईली वस्कुलर यानी कि ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं और ये क्या करती है, ये गैस एक्सचेंज में हेल्प करती है। अब क्लास इन्होंने कहा है अगर अकोमुलेशन ऑफ वेस्ट इन एम्ब्रियो के अंदर अकोमुलेशन यानी कि वेस्ट अगर यानी कि वेस्ट मटेरियल अगर इकट्ठा होता गया या फिर शेल के अंदर इकट्ठा होता गया, ये लिथल होगा एम्ब्रियो के लिए, यानी कि एम्ब्रियो फ़ौरन उसकी डेथ हो जाएगी। उन्होंने कहा जब भी प्रोटीन की ब्रेकडाउन होती है तो क्लास हमारे पास जो टॉक्सिक अमोनिया प्रोड्यूस होता है, क्योंकि क्लास अमोनिया को लेस टॉक्सिक यूरिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं इस वजह से, क्योंकि क्लास ये लोग लैंड पे होते हैं। अब क्लास यूरिक एसिड को एक्सक्रीट किया जाता है और स्टोर किया जाता है एलेंटॉइस के अंदर लेयर के अंदर और क्लास ये आउटग्रोथ होती है, ये क्लास गट ट्रैक की आउटग्रोथ होती है। अब क्लास इसको इस वजह से अमोनिया से यूरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट किया जाता है क्योंकि यूरिक एसिड जो होता है वो सेमी सॉलिड होता है, यानी कि हाफ सॉलिड होता है हाफ लिक्विड होता है, यानी कि क्लास इसको आउट ऑफ द बॉडी आउट ऑफ द एग मूव करवाने के लिए बिल्कुल थोड़ा सा वाटर लगता है इसको बनाने के लिए। तो क्लास इन्होंने कहा इस वजह से अमोनिया में ज़्यादा वाटर लगता है क्योंकि लैंड के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, वाटर पहले ही कम होता है, तो अमोनिया को यूरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट किया जाता है जो कि सेमी सॉलिड होती है। अब क्लास नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का फेट ऑफ मेसोडर्म। उन्होंने कहा गैस्ट्रुलेशन के साथ ही क्लास 3 जर्म लेयर्स जो सी हमारे पास बनती हैं। अब क्लास इन्होंने कहा जो मेसोडर्म का काम है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। मेसोडर्म जो सा है वो सारे के सारे क्लास सपोर्टिव टिश्यूज़ और वर्टिब्रेट बनाती है, उसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू आ जाता है, मसल्स आ जाते हैं। अब क्लास इन्होंने कहा ये जो सपोर्टिंग टिश्यू मेसोडर्म बनाती है उससे उससे 3 हमारे पास जर्म लेयर बनती है। और क्लास हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है, उन्होंने कहा इनर लाइनिंग ऑफ गट जो सी है वो एंडोडर्म बनाता है, जो मेसोडर्म होता है और मेसोडर्म से जो टिश्यू बनते हैं वो क्लास हमारे पास आ जाते हैं स्मूथ मसल्स होते हैं, उसमें ब्लड बनता है और ब्लड वेसल्स बनती हैं विच मेक अप द बल्क ऑफ दिस सिस्टम, जो कि क्लास इस पूरे सिस्टम का बल्क बनाता है, यानी कि बेस बना रही होती है, यानी कि उसके अंदर जो सारा सिस्टम जो फंक्शन चल रहा होता है वो सारा मेसोडर्म की वजह से चल रहा होता है, यानी कि जिन चीज़ों की वजह से यानी कि ब्लड वेसल्स और ब्लड की वजह से स्मूथ मसल की वजह से चल रहा होता है वो सारा किससे बना होता है, मेसोडर्म से डिराइव हुआ होता है। नेक्स्ट क्लास हमारे पास चैप्टर स्टार्ट हो गया एवोल्यूशन। अब क्लास एवोल्यूशन के अंदर सबसे पहले हमारे पास एवोल्यूशन क्या होता है, एंसेस्टर से जब भी जो हमारे पास एंसेस्टर क्या होते हैं, बावजूदा डिसेंडेंट हमारे पास क्या होते हैं, जो न्यू ऑफ स्प्रिंग होते हैं। तो क्लास एंसेस्टर से जब हमारे पास न्यू ऑर्गेनिज्म जो उनसे यानी कि डिसेंडेंट बनते हैं, यानी कि जो हमारे पास न्यू ऑफ स्प्रिंग बनते हैं, उनके अंदर
अंदर क्लास जो चेंजिंग आई होती है उसको हम क्या न्यू इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करने के लिए, उसमें रहने के लिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एवोल्यूशन। सबसे पहले क्लास एविडेंस एवोल्यूशन का आ जाता है। सबसे बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी हमारे पास क्या होता है, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, यानी कि क्लास अर्थ के ऊपर डिफरेंट लैंड प्रेजेंट है, हर लैंड के ऊपर जो सी है क्लास डिफरेंट प्लांट्स प्रेजेंट है, डिफरेंट एनिमल्स जो सी हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, उस ज़मीन के ऊपर अलग अलग ज़मीनों के ऊपर अलग अलग प्लांट्स और एनिमल डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, इसे हम क्या कहते हैं, बायो यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म। जियो का मतलब होता है ज़मीन के ऊपर, ग्राफी उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करना। तो क्लास ये हमारे पास आ जाता है बायोजियोग्राफी। अब क्लास इसको स्टडी करने से हमें पता चलता है कि सिमिलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म किस तरह एक ही जगह पे रह रहे हैं एंड लिव इन प्लेस सेपरेटेड बाय इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। और क्लास इसमें हम लोग ये भी एक्सप्लेन होता है कि किस तरह क्लास सिमिलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म यानी कि एक ही तरह की जो स्पीशी होती है वो क्लास एक ही जगह रह रही होती है, लेकिन क्लास उस जगह को जो सा है वो सेपरेट किया होता है किसी इम्परमिएबल मेम्ब्रेन ने। अब क्लास इसका क्या मतलब है, जैसे क्लास नेटिव कैट्स होती हैं, इन्होंने कहा ये जो सी हैं बहुत सारे अर्थ के कॉन्टिनेंट में रहती हैं, लेकिन क्लास उन कॉन्टिनेंट को सेपरेट किसने किया होता है, एक हमारे पास आ जाता है सेपरेट इनको किया होता है क्रॉस एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब होता है एक्सपेंड हुआ हुआ, फैला हुआ। तो क्लास इन्होंने कहा है कि वो एक्सपेंड हुआ ओशन जो सा होता है, जिसकी वजह से वो एक बैरियर बन जाता है, एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर पाती, एक दूसरे के हैबिटेट के अंदर एंटर नहीं हो पाती। तो क्लास उन्होंने कहा है कि ऐसे ही हम लोगों ने जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन जिसके अंदर क्या हुआ है, किसी बैरियर के ज़रिए सेम स्पीशी जो सी हैं वो अपने अपने लैंड के अंदर रह रही हैं, वो हम लोग ऐसे केसेस को भी स्टडी करते हैं। अब क्लास उन्होंने कहा है कि सिमिलैरिटी जब भी दो ऑर्गेनिज्म के दरमियान में होती है, इसका मतलब है कि वो दोनों सेम एंसेस्टर यानी कि सेम अबाव अजदाद से इवॉल्व किए हैं। उन्होंने कहा है ये क्या होता है, मिलियन ऑफ ईयर में उनके अंदर एवोल्यूशन आती है जब वो इंडिपेंडेंटली इवॉल्व करते हैं, यानी कि क्लास एक ऑर्गेनिज्म है उसी से दो ऑर्गेनिज्म थोड़ी सी उसके अंदर चेंजिंग आई है, यानी कि उसके ईयर्स अगर मैं कहती हूँ लॉन्ग हो गए हैं तो ये ऑर्गेनिज्म बन गया नंबर 1, और अगर उसकी लेग्स जो सी हैं लॉन्ग हो गई हैं, ईयर्स वैसे ही हैं, तो हमारे पास ये दूसरा ऑर्गेनिज्म बन गया। तो क्लास उन्होंने अब बाकी बॉडी पूरी की पूरी सेम इसकी तरह होंगी, अपने एंसेस्टर की तरह होंगी। तो क्लास उन्होंने कहा इंडिपेंडेंट एवोल्यूशन होती है। इंडिपेंडेंट यानी कि दोनों के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे होते, उसके ईयर के अंदर उसकी लेग्स के अंदर चेंजेस आ रहे होते हैं। तो क्लास उन्होंने कहा ये भी एक्सप्लेन करने में हेल्प करती है कि दो प्लांट और एनिमल जो हैं वो सेपरेट किस तरह किसी भी बैरियर के ज़रिए, मैंने पहले ही नेटिव कैट की एग्जांपल दी है कि कोई बैरियर है दरमियान में और वो किस तरह सेपरेट हुए हैं सेम प्लांट और एनिमल, जबकि क्लास दोनों तरफ का इन्वायरमेंट इन्होंने कहा है वो बिल्कुल इन्वायरमेंट जो सा है वो बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट क्लास इसमें एग्जांपल आ जाती है बहुत सारे एनिमल्स इन्होंने कहा है जो ऑस्ट्रेलिया में और तस्मेनिया में रहते हैं, वो डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स टू अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो पूरे वर्ल्ड के सेम। फॉर एग्जांपल अगर कैंगरू की स्पीशी है, इन्होंने नंबर 1 है मैनी स्पीशी ऑफ कैंगरू। अब क्लास कैंगरू की जो स्पीशी होती है इन्होंने कहा है वो है तो कैंगरू ये भी, और बाकी पूरे वर्ल्ड के अंदर जो रहते हैं वो भी कैंगरू हैं, लेकिन क्लास उनके अंदर क्या है थोड़ा थोड़ा डिफरेंस जो है वो प्रेजेंट है। नेक्स्ट है मेंबर ऑफ डियर और कैटल जो से ग्रुप होते हैं। तस्मानिया के अंदर क्लास तस्मानियन वुल्फ जो से होते हैं वो स्पेशल वुल्फ होते हैं जो कि अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। उन्होंने कहा उनके पास क्या होता था, वो प्रीडेटरी मार्सुपियल्स थे। अब क्लास ये जो से वुल्फ थे जो अभी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं तस्मानिया के, ये तो प्रीडेटर एज अ प्रीडेटर तो काम कर ही रहे थे। दूसरा क्लास ये मार्सुपियल्स थे। मार्सुपियल्स क्लास वो होते हैं जिनके पास पाउचेस प्रेजेंट होते हैं अपने न्यू ऑफस्प्रिंग को रखने के लिए, उसको फीड वगैरह करवाने के लिए, उसको डेवलपमेंट के लिए। और उन्होंने कहा ये दूसरे जो से हैं ये लार्ज प्रीडेटर से बिल्कुल डिफरेंट था। नेक्स्ट है क्लास उन्होंने कहा मॉडर्न एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट, जो क्लास दूसरे मॉडर्न एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने कहा है कि हमारे पास जो बायोलॉजिकल जियोलॉजिकल इवेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब क्लास हमारे पास जियोलॉजिकल इवेंट्स कौन से होते हैं, वॉल्केनो एक्टिविटी हो गया, मूवमेंट ऑफ ग्रेट लैंड मैसेज हो गया, यानी कि क्लास लैंड मैसेज यानी कि क्लास ज़मीन के बड़े बड़े हिस्से जो उनसे होते हैं उनकी मूवमेंट होना, और दूसरा क्लाइमेट चेंज होना। अब क्लास वॉल्केनिक एक्टिविटी का भी पता है। इससे क्या होता है क्लास, जो हमारे पास प्लांट और एनिमल के दरमियान में जो बैरियर होते हैं वो क्रिएट भी हो जाते हैं कभी कभी और रिमूव भी हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक जगह दो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे रहते हैं, अगर वॉल्केनिक इरप्शन होगा तो यहाँ से हो सकता है दोबारा यहाँ से कट ऑफ हो जाए, या फिर हमारे पास जो आ जाता है लैंड मैसेज जो से हैं, अगर उनकी मूवमेंट की वजह से लैंड मैसेज के जो से लार्ज पीसेज हैं अगर वो मिड में गिरे तो ये एक बैरियर बन जाएगा। और नेक्स्ट क्लास इन्होंने कहा है कि वॉल्केनिक इरप्शन से क्या हो सकता है, इनके दरमियान में बैरियर रिमूव भी हो सकता है।
तो क्लास ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जियोलॉजिकल इवेंट्स बैरियर बनाने के लिए, रिमूव करने के लिए। अब क्लास इन्होंने कहा बायोजियोग्राफर्स जो उनसे होते हैं, यानी कि उन्होंने ज़मीन को 6 मेजर बायोलॉजिकल रीजन के अंदर डिवाइड कर दिया। अब क्लास क्योंकि उन्होंने प्लांट और एनिमल्स को इन रीजन्स के अंदर स्टडी किया था और अर्थ जियोलॉजिकल हिस्ट्री जो उनसी है उसके बारे में सारा कुछ स्टडी किया था कि जियोलॉजिकल हिस्ट्री यानी कि ज़मीन के ऊपर क्लास अर्थ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री यानी कि अर्थ की वो ज़मीन क्लास हिस्ट्री में कैसी थी और कौन कौन से एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स उसके ऊपर उस वक्त प्रेजेंट थे। अब क्लास इसको स्टडी करने की वजह से उन्होंने कहा हम लोग ज़्यादा अच्छी तरह स्टडी कर पाए हैं एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न को, कि एनिमल जो उनसे इन रीजन्स में किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। उन्होंने कहा है क्लास कि हाँ एनिमल जिस लिहाज से जो जिस इन्वायरमेंट में एरिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं उस लिहाज से वो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है उनकी अंदर एवोल्यूशन में, क्योंकि क्लास उसके अंदर चेंजेस जो उनसे हैं उसके इन्वायरमेंट के लिहाज से ही आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पेलेंटोलॉजी। पेलेंटो का मतलब होता है ओल्ड एग्जिस्टिंग और क्लास लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना, यानी कि क्लास फोसल्स रिकॉर्ड्स को स्टडी करना जो कि क्लास हमें एविडेंस प्रोवाइड करते हैं एवोल्यूशन के, कि पहले एवोल्यूशन जो उनकी है वो प्रेजेंट थी। अब क्लास हमें पता है कि क्या होती है, अब फोसल्स की स्टडी को पेलेंटोलॉजी कहते हैं और फोसल्स हमारे पास क्या होते हैं एविडेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल, यानी कि पहले क्लास जो प्लांट और एनिमल प्रेजेंट थे अंडर द अर्थ क्रस्ट के नीचे जो पहले वक्तों में प्रेजेंट थे मिलियन ऑफ ईयर पहले, अब जो फोसल्स में कन्वर्ट हो गए उसको हम लोग फोसल्स कहते हैं। जैसे क्लास डायनासोर्स भी हमारे पास इसी तरह बने थे फोसल्स के ज़रिए। अब क्लास फॉसिलाइजेशन होती किस तरह, उन्होंने कहा सबसे पहले सेडिमेंट्स जो उनसे होते हैं यानी कि डेड ऑर्गेनिज्म जो उनसे होते हैं उनके ऊपर जो उनसे हैं सेडिमेंट उनको कवर कर लेती हैं, यानी कि जो भी ऑर्गेनिज्म वगैरह होगा उसको क्या करेंगे आहिस्ता आहिस्ता मिट्टी वगैरह जो उनसी होती है सेडिमेंट कवर कर लेंगे ताकि क्लास के वेंजर उसको ब्रेक डाउन ना कर पाए। अब क्लास उन्होंने कहा इससे क्या होगा सॉइल जो उनसी स्लो डिकम्पोजिशन शुरू होगी, यानी कि ऑक्सीजन कट ऑफ हो जाएगी टोटली और क्लास स्लो डिकम्पोजिशन स्लो ब्रेक डाउन शुरू हो जाएगी। उन्होंने क्या फॉसिलाइजेशन अक्कर ज़्यादातर क्लास इक्वेटिक और सेमी इक्वेटिक एनवायरनमेंट में होती है, यानी कि क्लास जहाँ पे पानी हो या फिर जहाँ पे नमी प्रेजेंट हो सेमी इक्वेटिक एनवायरनमेंट में होती है। अगर उन्होंने कहा क्लास इसी वजह से जो फोसल रिकॉर्ड जो उनसे है ज़्यादा कंप्लीट होते हैं उन ऑर्गेनिजम्स का जो कहाँ पे रहते हैं जो पानी के इर्द गिर्द रहते हैं या फिर वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, या फिर क्लास उन ऑर्गेनिज्म का जिनके हार्ड पार्ट्स होते हैं, जैसे डायनासोर की बोन्स जो उनसी होती हैं वो हार्ड होती हैं। अब क्लास जैसे हमारे पास पहले स्नेक था, स्नेक के हमने देखा था पहले पाँव होते थे, आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म हो गए। तो क्लास क्योंकि बहुत ज़्यादा गैप आ जाता है, इस गैपिंग को कहते हैं गैपिंग इन फोसल रिकॉर्ड, यानी कि क्लास पहले जो हमें फोसल मिले होंगे उसके अंदर क्या था, उसके अंदर पाँव प्रेजेंट थे, तो फिर हमें नेक्स्ट जो उनसे हमारे पास पेलेंटोलॉजिस्ट थे वो फोसल ढूंढते रहे जब तक कि उसके थोड़े रिड्यूस ना हो गए, यानी कि बिल्कुल ऑलमोस्ट ख़त्म ना होने वाले थे। तो क्लास उन्होंने कहा क्योंकि इसके अंदर जो फोसल रिकॉर्ड होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा गैपिंग होती है, उसके बावजूद जो पेलेंटोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वो सारा का सारा अपना इकोलॉजिकल एवोल्यूशनरी लाइनेज यानी कि एवोल्यूशन किस तरह स्टेप बाय स्टेप आई उसको क्लास कंप्लीट करते हैं। अकॉर्डिंग टू पेलेंटोलॉजिस्ट क्लास अर्थ जो उनसी है वो 4.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। नेक्स्ट क्लास हमारे पास आ जाता है कंपैरेटिव एनाटॉमी। क्या होती है इस क्लास फोसल्स के स्ट्रक्चर को स्टडी करना और क्लास लिविंग एनिमल्स को स्टडी करना, यानी कि क्लास ये उनके असेंडेंट को और जो अब ऑफ स्प्रिंग प्रेजेंट है डिसेंडेंट को स्टडी करना ताकि क्लास हमें सिमिलैरिटी जो उनसी है वो नज़र आ सके और क्लास एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो उनसे हैं उनके दरमियान में पता चल सके कि बाव अजदाद से लेके अब जो न्यू ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर क्लास कितनी एवोल्यूशन जो उनसी है वो हो चुकी है। इसको हम कहते हैं कंपैरेटिव एनाटॉमी स्ट्रक्चर्स को कंपैरेटिव स्टडी करना, यानी कि जो एंसेस्टर है और डिसेंडेंट है उनके अंदर दोनों का कंपैरिजन करना उनके स्ट्रक्चर्स में। अब क्लास होमोलोगस है हमारे पास, होमो का मतलब होता है सेम, यानी कि स्ट्रक्चर जब क्लास सेम एंसेस्टर से डिराइव हुए हैं। अब क्लास इसमें इन्होंने कहा है कि स्ट्रक्चर जो उनसे हैं वो डिफरेंट होते हैं, स्ट्रक्चर सेम होते हैं लेकिन फंक्शन डिफरेंट होते हैं। जैसे क्लास वर्टिब्रेट्स होते हैं जिसमें हमारे पास वर्टिब्रेट्स में ह्यूमन आ जाते हैं, डिफरेंट एनिमल्स आ जाते हैं, उनकी अपेंडिजेस जो उनसी होती हैं यानी कि क्लास उनके जो हमारे पास टांगे प्रेजेंट होती हैं उन्होंने कहा है वो सिमिलर अरेंजमेंट ऑफ बोन से बनी होती है, उनके अंदर सबके अंदर अरेंजमेंट ऑफ बोन सेम होता है, लेकिन क्लास सारे वर्टिब्रेट्स के जो अपेंडिजेस के फंक्शन है वो क्या होते हैं सेपरेट होते हैं। तो क्लास इन्होंने कहा ये कॉमन एंसेस्टर से जिनसे इनकी स्ट्रक्चर सिमिलैरिटी की बेसिस पे हम ये तो कह सकते हैं कि कॉमन एंसेस्टर से ये इवॉल्व किए हैं, लेकिन इन सबका फंक्शन क्या होता है डिफरेंट होता है। तो होमो मीन्स सेम स्ट्रक्चर बट ऑपोजिट फंक्शन। तो क्लास सेम स्ट्रक्चर डिराइव फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर।
नेक्स्ट क्लास हमारे पास आ जाता है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन क्या होती है? अब क्लास ये जो हमारे पास कन्वर्जेंट एवोल्यूशन होती है, कन्वर्जन का मतलब होता है क्लास, ज़रूरी नहीं इन्होंने कहा है कि सारे के सारे जिनका अब इनका क्लास हमेशा डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, लेकिन फंक्शन क्या होता है हमेशा इनका सेम होता है, स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन सेम। अब क्लास इसका मतलब ये नहीं इन्होंने कहा ये होमोलोगस नहीं होते, यानी कि एक ही एंसेस्टर से इवॉल्व नहीं होते, बल्कि क्लास इनके अंदर जो सिमिलैरिटी आती है, क्योंकि इनका जो फंक्शन है क्लास, उन्होंने कहा इस टाइप की एवोल्यूशन में होता क्या है, जो दो अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म है, यानी कि क्लास वो कोई सेम एंसेस्टर से इवॉल्व नहीं हुए, डिफरेंट एंसेस्टर से इवॉल्व हुए हैं, दो अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म सेम फंक्शन जो उनसा है वो क्लास अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि क्लास एक ही इन्वायरमेंट में रहते हैं और उस इन्वायरमेंट में रहने के लिए उन्हें वो फंक्शन अडॉप्ट करना होता है, तो क्लास उस इन्वायरमेंट में रहने के लिए वो फंक्शन इवॉल्व करते हैं, और क्लास इस वजह से उनका स्ट्रक्चर जो उनसा होता है उसके अंदर सिमिलैरिटी यानी कि फंक्शन जो उनसा है उनका सेम हो जाता है। जैसे क्लास बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स के अंदर विंग्स होते हैं, इंसेक्ट के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, दोनों के बर्ड्स के जो उनसे विंग्स होते हैं और इंसेक्ट के विंग्स होते हैं, दोनों के पास विंग्स होते हैं, और क्लास दोनों इसको यूज़ करते हैं फ्लाइट के लिए, लेकिन दोनों होमोलोगस नहीं होते, यानी कि दोनों सेम एंसेस्टर से इवॉल्व नहीं किए होते, यानी कि स्ट्रक्चर डिफरेंट है मगर फंक्शन क्या है सेम है। नेक्स्ट क्लास हमारे पास एक तो कन्वर्जेंट होता है और एक और होता है जिसे हम क्या कहते हैं, उसमें डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन बिल्कुल इसका ऑपोजिट है, उसमें हमारे पास क्या होता है, हमारे पास स्ट्रक्चर जो उनसे होते हैं वो सेम होते हैं, पर फंक्शन क्या होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। सॉरी क्लास, ये जो हमारे पास एग्जांपल है ये एनालॉगस की इन्होंने दी है, इसकी एग्जांपल नहीं है हमारे पास। ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन होती है और एक मैंने डाइवर्जेंट एवोल्यूशन के बारे में बताया, दो एवोल्यूशन है। ये जो एग्जांपल है क्लास ये हमारे पास एनालॉगस की है, होमोलोगस ऊपर देख लिया था। एनालॉगस क्या होता है कि हमारे पास क्लास सिमिलर फंक्शन होते हैं लेकिन ओरिजिन उनका डिफरेंट होता है, जैसे क्लास दोनों का फंक्शन सेम है लेकिन दोनों अलग अलग एंसेस्टर से इवॉल्व किए हुए हैं, लेकिन क्लास ऊपर जो हमारे पास होमोलोगस था सेम ओरिजिन था लेकिन फंक्शन क्या थे, वो हमारे पास सेम एंसेस्टर से इवॉल्व किए हुए हैं लेकिन ये डिफरेंट एंसेस्टर से इवॉल्व किए होते हैं। अब क्लास नेक्स्ट है वेस्टिजियल, हमारे पास स्ट्रक्चर क्या होते हैं। वेस्टिजियल स्ट्रक्चर हमारे पास होते हैं क्लास वो चीज़ स्ट्रक्चर जो हमारी बॉडी में तो प्रेजेंट है लेकिन क्लास अभी उनका कोई फंक्शन हमारी बॉडी के अंदर नहीं है, लेकिन क्लास वो हमारी बॉडी के अंदर क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि उनका हमारे एंसेस्टर के अंदर क्या था फंक्शन था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्लास वो फंक्शन उनका फंक्शन ख़त्म होता गया, वो हमारी बॉडी में तो प्रेजेंट है लेकिन अब उनकी हमारी बॉडी के अंदर कोई फंक्शन नहीं। जैसे क्लास अभी हमारी बॉडी के अंदर जो अपेंडिक्स प्रेजेंट है, अपेंडिक्स की जो वेन प्रेजेंट है उसका क्लास हमारी बॉडी के अंदर कोई फंक्शन नहीं है, लेकिन वो कहाँ से प्रेजेंट है, वो हमारे एंसेस्टर के अंदर आबाओ अजदाद के अंदर फंक्शनल थी, इस वजह से क्लास वो हमारे अंदर प्रेजेंट है लेकिन उसका हमारी बॉडी के अंदर कोई रोल नहीं है। ऐसे ऑर्गन्स को हम लोग क्या कहते हैं, वेस्टिजियल स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब क्लास इसके अंदर हमारे पास आ जाता है एग्जाम्पल में यहाँ पे दिया हुआ है बाबा कंस्ट्रक्टर, एक क्लास बहुत ही स्नेक था, बहुत ज़्यादा जिसके पास डेंजरस स्नेक था जो क्या करता था अपने जो प्री था उसके गिर्द उस रोल होकर उस पर फीड करता था। उस उन्होंने कहा इसके पास एक मिन्यूट स्मॉल जो सी है वो रेमनेंट का मतलब होता है बाकी रह जाना, हाइंड लिप। हाइंड लिप यानी कि क्लास पहले कहा जाता था इन स्नेक के पास जो उनसे है हाइंड लिप यानी कि टांगे जो उनसे प्रेजेंट होती हैं, तो क्लास वहाँ से इन्होंने कहा है उसका हाइंड लिप का जो बाकी हिस्सा रह गया यानी कि एक मिन्यूट सा बाकी हिस्सा रह गया जिसको पेल्विक बोन जो उनसी होती है वो प्रेजेंट है, जो कि क्लास अभी उसके अंदर कोई भी फंक्शन जो उनसे वो परफॉर्म नहीं कर रही, इसको क्लास वेस्टिजियल ऑर्गन स्ट्रक्चर बोलेंगे हम लोग। तो क्लास ये जो बोआ कंस्ट्रक्टर है ये हमारे पास स्नेक पर होता है। नेक्स्ट है क्लास हमारे पास आ जाता है मालिकुलर बायोलॉजी। उन्होंने कहा मालिकुलर बायोलॉजी, इसके अंदर क्लास उन्होंने मालिकुलर बायोलॉजी के अंदर जेनेटिक्स हम लोग पढ़ते हैं कि जो कौन कौन से मालिक्यूल जो उनसे होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है। उन्होंने कहा रिलेटेड ऑर्गेनिज्म का डीएनए जो उनसे होते हैं वो क्लास सेम होते हैं, यानी कि जेनेटिक मटेरियल जो उनसे होते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन सेम होती है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्या होती है कि प्रोटीन किस तरह डेवलप करनी है, यानी कि क्लास कॉमन एंसेस्टर जो उनसे होते हैं रिलेटेड एनिमल हैव सिमिलर कॉमन एंसेस्टर जो उनसे होते हैं क्योंकि वो ऑर्गेनिज्म जो डिराइव करते हैं कॉमन एंसेस्टर से उनका डीएनए जो उनसे होता है वो सेम होता है। तो क्लास यानी कि जिनके अबाव अजदाद सेम होते हैं उनका डीएनए मैच करता है। डीएनए कैरी कोड फॉर प्रोटीन, क्योंकि डीएनए के पास कोड होता है प्रोटीन बनाने के लिए। तो क्लास रिलेटेड एनिमल जो उनसे होते हैं जो एक ही एंसेस्टर से इवॉल्व हुए हो उनके अंदर प्रोटीन भी सेम होती है। जूलॉजिस्ट ने क्लास एक्सट्रैक्ट की यानी कि निकाली और एनालाइज की यानी कि स्टडी किया डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, यानी कि क्लास प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स को स्टडी किया एनिमल के टिश्यू से। एनिमल के टिश्यू से उन्होंने प्रोटीन निकाला और उनको स्टडी किया और उनको क्लास कंपेयर करके जब चेक किया डीएनए फ्रॉम डिफरेंट, जब क्लास डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के डीएनए को कंपेयर किया तो क्लास
वहाँ से उन्होंने एज्यूम किया कांस्टेंट म्यूटेशन रेट, यानी कि क्लास उनके अंदर जो म्यूटेशन चेंजेस आती रही वो यानी कि कितने टाइम म्यूटेशन रेट जो सा है, म्यूटेशन की स्पीड जो सी है वो उन्होंने खुद से एज्यूम कर ली। और क्लास जो हमारे पास आ जाता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट जो से उन्होंने एस्टिमेट क्या लगाया, उन्होंने मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट ने क्लास ये एस्टिमेट लगाया कि वो कितने टाइम के लिए क्लास कितने उनका उनका एलैप्स्ड टाइम कितना है कि वो एक एंसेस्टर से जो सा है वो इवॉल्व कर सकें, यानी कि डाइवर्ज हो सकें, उसके अंदर चेंजेस आए और वो जो सा है वो न्यू ऑफ स्प्रिंग के अंदर जो सा है वो प्रॉपर जो चेंजेस नज़र आती हैं उसको कहते हैं एलैप्स्ड टाइम। तो क्लास मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट ने वो भी एस्टिमेट लगाया।